संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी धाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना पर 1 घंटा और 5 मिनट सत्संग किया। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो आज बाबा जी ने सत्संग तो किया नहीं, लेकिन बाबा जी बिल्कुल अपनी अवस्था के भीतर मतलब कि उसी शब्द की अवस्था में थे। अंत में भी एक छोटी सी घटना हुई, वो भी आपको बताएंगे जब सत्संग खत्म होने लगा था। आज बाबा जी अचानक बहुत गुमसुम हो गए और आज सत्संग में हुजूर जी की आंखों से आंसू बह निकले। पहले हम हुजूर जी का सत्संग सुनते हैं। संत मत के सिद्धांत हुजूर जी कहते हैं, ये स्वामी जी की वाणी है। हमें संत समझाने की कोशिश करते हैं। परसों हमने रामचरितमानस की वाणी ली थी। कल कहते हैं हमने गुरु नानक देव जी की वाणी ली। आज हम स्वामी जी की वाणी ले रहे हैं। अलग वाणी क्यों लेते हैं? अलग वाणी सुनते हैं। उनका क्या उपदेश है? कहते हैं उनके उपदेश में एक ही समानता है कि वह एक ओंकार है, यानी कि मालिक एक है। कोई महात्मा हमारा धर्म बदलने नहीं आता, वो हमें इंसान बनाने आता है। कहते हैं हमें गौर फरमाना है कि कुल मालिक एक है और कुल मालिक की महिमा गाते हैं। कहते हैं जब भी परमार्थ के बारे में सोचते हैं, हमें धर्मों के ऊपर उठकर मालिक के बारे में सोचना चाहिए। कहते हैं जो ग्रंथ है वो दृष्टांत देते हैं। जो ग्रंथ है वो महात्मा की हट बीती है। किसी भी महापुरुष की वाणी हो, उनका उपदेश एक ही बात पर आकर ठहरता है, एक ओंकार, यानी मालिक केवल एक है। हमें ध्यान देना चाहिए कि कुल मालिक केवल एक है और हम सब उसी मालिक की महिमा गाते हैं। जब भी हम परमार्थ के विषय में सोचते हैं तो हमें धर्मों की सीमाओं से ऊपर उठकर मालिक को समझना चाहिए। हुजूर जी ने कहा हमें सोचना चाहिए कि जो ग्रंथ और पोथियां लिखी गई है वो असल में दृष्टांत देती है। उन्होंने समझाया हर ग्रंथ और पोथी में महात्माओं का जीवन रस छुपा होता है। उसमें उनके पूरे जीवन का निचोड़ लिखा होता है। फिर बड़ी गंभीरता से बोले, हम ग्रंथ पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अमल नहीं करते। हुजूर जी ने उदाहरण दिया, जैसे हम कोई विषय पढ़ते हैं, फिजिक्स या बायोलॉजी। जब अध्यापक हमें पढ़ाता है तो सबसे पहले वो हमें उस विषय का कॉन्सेप्ट यानी मूल धारणा साफ करता है। उन्होंने कहा पहले हम प्रयोग करते हैं और उसके बाद ही हमें उस विषय की गहराई समझ में आती है। जब हमें एक्सपीरियंस होता है फिर हमें विश्वास होता है। कहते हैं संत मत में भी करने के ऊपर ही जोर दिया जाता है। कहते हैं जिस वक्त हम बैठे हुए हैं हम भी इस वक्त दूर हो गए हैं। ग्रंथ पोथियां हम पढ़ते होते थे, पहले विचार करते थे, वो हमें हमारी जिंदगी में कैसे रहना है वो हमें सिखाते थे। कर्म और जिम्मेदारी कहते हैं। पुराने जमाने के संतों की जिंदगी देखो। हुजूर ने अलग अलग संत महात्माओं के नाम लिए। कहते हैं सब ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए उस मालिक के गुणगान किए। किसी ने हल जोते, किसी ने कपड़े बुने, किसी ने हक हलाल की कमाई की। फिर कहते हैं व्यास के संत सदगुरु की बात ले लें। बाबा जी महाराज फौज में थे, स्वामी जी भी अपना काम करते थे। फिर उसके बाद आप जी ने कहा हुजूर भी। फिर कहते हैं बाबा जी की उदाहरण ले ले। बाबा जी भी अपना परिवार देखते हुए साध संगत की सेवा करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं। प्रेम का रिश्ता हुजूर जी कहते हैं। संगत भी उनके प्रेम के लिए हमेशा ही तैयार रहती है। जब जब भी हम यहां आए हैं, कैसे पहचान हुई? ईंट ईंट पत्ता पत्ता कोना कोना डेरे का उनके प्यार से बंधा हुआ है। संगत ने भी अपना रिश्ता मुर्शिद के साथ प्यार से जोड़ा है। कहते हैं अभी हमारा जो दायरा है वो जिस्मानी है। कई बारी सवाल करते हैं, व्यास जब आते हैं हमें सुख महसूस होता है, वो क्यों होता है? कहते हैं यहां प्यार का रिश्ता है। असलियत क्या है? कहते हैं इस वाणी में स्वामी जी समझाते हैं कि असलियत क्या है, वो प्यार का कौन सा रिश्ता है। शुरू करते हैं, धाम अपने चलो भाई। कहते हैं संकेत देते हैं कि हमें अपने घर चलना है। बच्चे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, अलग अलग शहरों में पढ़ते हैं। हम अलग कामकाज के लिए अलग शहरों में जाते हैं। हुजूर जी कहते हैं जब हमें छुट्टियां होती हैं फिर हम वापस आते हैं। क्या कहते हैं कि हम घर चले?
कहते हैं घर का क्या मतलब आता है, क्या रिजल्ट आता है? जहां हमें जन्म मिला था, जहां हमें सुख मिला था, जहां जहां हमारी पहचान है, जहां हमारी सेकंड सिटीजनशिप नहीं है, वो हमारी असलियत है। कहते हैं हम कौन है? वाणी में इसीलिए कहते हैं आए जाए जाओ माया। आत्मा और परमात्मा कहते हैं शरीर सृष्टि के मिट्टी के साथ बना हुआ है, इसने यही खत्म हो जाना है। ताकत कहां से आती है? गाड़ी की उदाहरण लेते हैं। कहते हैं उसमें से अगर इंजन निकाल दे तो क्या कोई गाड़ी की वैल्यू रहेगी? मयान में से तलवार निकाल दे तो तलवार की कोई बुकत रहेगी? बल्ब के अंदर से बिजली निकाल दे तो बल्ब की कोई बुकत रहेगी? ऐसे ही जब शरीर के अंदर से आत्मा निकालते हैं तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। कहते हैं आत्मा अटूट है। कहते हैं हम देखते हैं जब एक एक्टर रोल निभाता है, जब उसको समझ नहीं आता कि उसकी असलियत क्या है, फिर वो रोल निभाता निभाता भी कई बारी कह देता है कि यही मेरी शायद असलियत है। फिर समझाते हैं हम हर एक चश्मे से दुनिया देखते हैं, हमें आएगा, हमें समझदार कौन होगा? कहते हैं इसीलिए वाणी में आता है आत्म राम राम मैं आत्म। फिर हुजूर जी समझाते हैं आत्मा का सच्चा घर परमात्मा है। वो कहाँ रहता है? पलट साहिब ने कहा था साहिब क्या करें? साहिब तेरे पास बाइबल में भी आता है लिविंग गॉड कि तुम परमात्मा के जिंदा जागते मंदिर हो। मालिक कहां बसता है? हमारे अंदर। इसीलिए वाणी में भी आता है चौथे लोक बसत एक स्वामी धर्म और सत्य पूरी बहस को खत्म करते हुए कहते हैं वो हमें कौमों मजहबों से ऊपर उठाते हैं। हुजूर कहते होते थे ये कौम हमारा कौम नहीं है, मजहब हमारा मजहब नहीं है, देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी कौम सतनाम है, हमारा देश वो मालिक का इश्क है, मालिक का प्यार है, कर्म और जीवन का उद्देश्य कहते हैं। हम सवाल करते हैं कि दुनिया में बहुत दुख है, गंदगी के भीतर ही हम जन्म लेते हैं। फिर कहते हैं हमें गंदगी को हटाकर हुजूर जी कहते हैं हमें पहचान करनी है। हुजूर जी कहते हैं कैसे होगा? जब सहज के वक्त हम असलियत को समझ पाएंगे। हम वक्त में आए हैं, हमें असल की पहचान करनी है। फिर स्वामी जी समझाते हैं पराए देश क्यों रहना? कहते हैं एक शराबी है, गाड़ी चलाता है, मोड़ आ जाता है, जोर से गाड़ी पलट जाती है, क्या होता है? वहां कंट्रोल नहीं रहता। इसीलिए शेख फरीद जी ने कहा था चार गवाहिया हम के, चार गवाहिया सन, लेखा रब मगेसिया तू आए कदे कम। कहते हैं हमें मालिक ने कौन से काम के लिए भेजा है? मालिक ने हमें पराए काम करने के लिए नहीं भेजा। हम क्या करते हैं? धन दौलत के पीछे पड़ जाते हैं, दो के पीछे पड़ जाते हैं। बच्चे कितने पैदा किए? हम इन चीजों के पीछे पड़ जाते हैं। कहते हैं वह भी जूनिया है जो लाख लाख अंडे देते हैं, और एक वह भी जूनी है जो दिन रात खाई जाते हैं। हुजूर कहते हैं हम सब कुछ करके आए हैं, अब हम उत्तम जूनी के भीतर हैं। हमें मौका मिला है, हम मौका गवा रहे हैं। हुजूर हमें सोचने की जरूरत है, आवश्यकता और विवेक कहते हैं। बाबा जी कहते होते हैं छत चाहिए, रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। अगर घर में 4 कमरे होंगे तो हम तो एक ही कमरे में सोना है। चाहे कितनी घर में गाड़ियां खड़ी हो जाएंगे, कितने भी कपड़े हो पहनेंगे तो 2 कपड़े ही। हुजूर जी कहते हैं हमें विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना है। कोई अमीर होता है, वो कहता आपने कभी देखा है जो कोई अमीर हो कहे कि मुझे बहुत मिल गया, बहुत शुक्र है। कोई पॉलिटिशियन देखा है जो कहता है कि मैंने बहुत सेवा कर ली, मुझे और नहीं चाहिए। इसीलिए आता है मोर पजेशन मोर पजेस्ट। इसीलिए एक वाणी में भी आता है आशा प्रोति जिद्दिया, मौत तलावा हेठ। कहते हैं मौत दरवाजा खटखटा रही है। हम लंबी चौड़ी प्लानिंग में लगे हुए हैं कि यहां आएंगे, ऐसे करेंगे। जब से हम आए हैं क्या कभी हमने मालिक का शुक्रिया अदा किया है? कहते हैं हमारी जो परमार्थ है वो लोएस्ट प्रायोरिटी है। कहते हैं भूकंप आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, सरकारें गिर जाती है, जिंदगी कल है, कल नहीं है ये भी नहीं पता चलता। शरण और समर्पण कहते हैं काम अपना करता जाए। स्वामी जी कहते हैं पराए काम नहीं फंसना, क्या करना है? नाम गुरु का संभाले चल यही है, धाम गठबंधना। फिर नाम क्या है समझाते हैं, उसको राम का क्या मतलब है जो सारी सृष्टि के अंदर रमा हुआ है। हुजूर जी कहते हैं संतों महात्माओं ने उनके अलग अलग गुणों को देखते हुए अलग अलग नाम ले दिए। हम उसको राम भी कह देते हैं, हम उसको वाग गुरु भी कहते हैं,
क्योंकि उसने बहुत बढ़िया कुछ बनाया है उसको। वाह वाह करते हैं। नाम के प्रकार कहते हैं। नाम दो प्रकार के हैं, एक वर्णात्मक नाम, एक ध्वन्यात्मक नाम। जो असल नाम है, जो शब्द है, वो केवल ध्वन्यात्मक नाम है। वो जो मालिक में से प्रकाश निकलता है। कहते हैं सब मही ज्योति, जो ज्योत है सोई देह चानन, सब मही चानन होई। हमें असल की तरफ चलना है। सच्चा गुरु फिर आप जी समझाते हैं। गुरु कौन है? गुरु वो नहीं है जो एक भ्रम में डालता है, दूसरे भ्रम से निकालता है। गुरु हमें दूसरे भ्रम में नहीं डालता, वो हमें भ्रमों से निकालता है। गुरु हमें धर्मों के भीतर नहीं बांधता। हमें उस गुरु से नाम लेकर भक्ति करनी है, फिर हमारा पार उतारा होगा। मन की मैल फिर आप जी ने वाणी में उदाहरण दी। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार। संत महात्मा यहां जो कुछ भी है सब कुछ मैला कहते हैं। कहते हैं हमने इन चीजों को अपने आप बांध लिया। हम इन चीजों में स्वाद ढूंढते हैं। हमें इन चीजों में हुजूर जी कहते हैं स्वाद मिलता नहीं है। इसीलिए आप जी ने वाणी के भीतर कहा था, मूत पलिती कपड़ा होवे, साबुन न धोवे भरिए मत पापा के संग। ओ धोपे नाव का रंग कहते हैं। साबुन से हम साफ कर सकते हैं। पाप कैसे साफ होंगे? वो नाम के द्वारा साफ होंगे। सिमरन भजन से मैल उतरेगी। वासना और सहज अवस्था कहते हैं। स्वामी जी इसीलिए कहते हैं भोग संसार कुछ दिन के। हम 2 मिनट के सुख के लिए, 5 मिनट के स्वाद के लिए जीव हत्या करते हैं। 5 मिनट की वासना के लिए हम अपने घर वाले को डिवोर्स दे देते हैं। बच्चे रुल जाते हैं। कई बारी तो हमारा इतना बुरा हाल हो जाता है कि हमें तो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ता है। कहते हैं कैसे होगा? जब हम सहज अवस्था के भीतर हुजूर जी कहते हैं आएंगे। फिर कहते हैं हम अहंकार में फंसे हुए हैं, मैं मेरी में फंसे हैं। कहते हैं हमें इन विकारों से ऊपर उठकर सहज की अवस्था में आना है। सहज के साथ सोचना है। जीवन के 3 पहिए जिंदगी कहते हैं। हम 3 पहियों पर हैं। 3 पहिए कौन से हैं? परमार्थ है, कारोबार है, निजी जिंदगी है। हुजूर जी कहते हैं हमें इन 3 पहियों को साथ लेकर चलना है। जिंदगी 100 मीटर की रेस नहीं है, ये मैराथन दौड़ है, यानी कि लंबी दौड़। इसको हमें आराम से दौड़ना है ताकि हम उसको समझ भी सकें और नींव भी बना सकें। हमें यहां सीखने की जरूरत है। कहते हैं जब हम 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाकर हमें अच्छी जॉब मिलती है। हमें परमार्थ के रास्ते के भीतर सब्र रखने की जरूरत है। कहते हैं मालिक हर टाइम हमारे अंगत संग है। शरण और हुक्म फिर आप जी समझाते हैं। शरण क्या है? हम सोचते हैं मैं सत्संग जाता हूं, मैंने सत्संग सुना और मैं उनकी शरण के भीतर चला गया हूं। कहते हैं शरण एक अवस्था है, समर्पण है। शरण के भीतर परख नहीं होती, शरण के भीतर सवाल नहीं होता। हमें ऐसी अवस्था बनानी है कि हम हुक्म के भीतर रहें। गुरु अमरदास जी की साखी समर्पण। फिर आप जी ने तीसरे बादशाह श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की उदाहरण दी। जब वो वृद्ध हो गए, आपने सोचा कि अगला गुरु बनाना है। अपने सारे सेवक बुलाए। आप जी ने 70 बार चबूतरे बनवाए, ढाई गए, बनवाए गए, ढाई गए, बनवाए गए। कभी इस जगह कहते हैं उस वक्त मौसम खराब था। सारे जो वहां सेवक थे सोचने लगे कि गुरु जी शायद इस वक्त वृद्ध अवस्था में हो गए हैं। लेकिन एक भाई जो कि भाई जेठा सिंह जी थे, जो आगे श्री गुरु रामदास जी महाराज बने, वो लगे रहे। जो हुक्म आया वो करते रहे। इसको समर्पण कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी की साखी विराग कहते हैं। हम कई बारी कह देते हैं हमें वैराग नहीं आता। वैराग कैसे आएगा? जब हम शरण के भीतर जाएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे। मैं रझा रझा कर दीनी आपे रझा होई। जब हम उस अवस्था में पहुंचेंगे, हमें वैराग आएगा। हुजूर जी कहते हैं चौथी बादशाही को कहीं से शादी का न्योता आया और आप जी ने उस वक्त दरबार साहिब की नींव रखी हुई थी। आप जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को लाहौर भेज दिया। साथ ही ये कहकर भेज दिया कि जब तक मैं बुलाऊंगा नहीं, आप आना नहीं। कहते हैं उनको अंदर दर्शन की इतनी तड़प उठी। फिर आप जी ने उनको पहले 3 पत्र लिखे। पहले पत्र में लिखा कि मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई। पहला पत्र उन तक पहुंचा नहीं। दूसरा पत्र भी आप जी ने लिखा, वो भी उन तक नहीं पहुंचा। तीसरा
पत्र किसी तरीके तीसरी पातशाही तक पहुंचा। कहते हैं फिर जब उन्होंने देखा, वह भी वैराग में आ गए और उन्होंने भी फिर पांचव बादशाह को बुला लिया। हुजूर का भावुक होना। जब हुजूर ये बात साखी सुना रहे थे, हुजूर की आंखें भर आई थी। मतलब बस आंसू ही बाहर नहीं निकले, नहीं तो कंट्रोल करके हुजूर अपना सत्संग करते रहे। कहते हैं फिर जब आप जी मिलाप के लिए तड़प रहे थे, उनके भी गुरु को तरस आया। जब मिलाप हुआ तो आपने क्या फरमाया? भाग हुआ गुरु संत मिलाया। कंट्रोल की सीमा कहते हैं। हम सारा कुछ बातों में डाल लेते हैं। हम अपने अहंकार को तो कंट्रोल नहीं कर सके। हम स्कूल जाते हैं, यार दोस्त बनाते हैं, काम काज पर जाते हैं, वहां और दोस्त बनाते हैं। क्या हमने कंट्रोल कर लिया? किसान भाई यहां बैठे हैं, फसल होती है, कैसी होगी हमें पता नहीं। क्या हमने उसको कंट्रोल कर लिया? जीएसटी आ जाता है, अभी लेटेस्ट जीएसटी चल रहा है, आपको पता ही है। ट्रंप का रोला भी चलता है टैरिफ वाला, फिर टैरिफ भी आ जाता है। क्या हमने कंट्रोल कर लिया? कहते हैं हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते सिवाय एक चीज के, नजरिया और स्वीकार भाव। क्या कंट्रोल करना है? हमें अपना नजरिया कंट्रोल करना है। कर्म हमें नतीजा देते हैं। किस नजरिए से हम किसी को देखते हैं, वो नजरिया हमारे हाथ में है। फिर हुजूर जी कहते हैं, हम मालिक की जब शरण के भीतर आएंगे, हमारा जो नजरिया है पाक हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। फिर हमारी क्या अवस्था होगी? हमारे मुंह से हर वक्त एक ही बात निकलेगी, तेरा भाना मीठा लागे। फिर हुजूर जी कहने लगे, हम दुख के भीतर जन्म लेते हैं, दुख के भीतर ही मर जाते हैं। वाणी में आपने उदाहरण दिया, दुखम जन्म दुखम मरण शरण मही दुख मिटाए। कहते हैं जब हम शरण के भीतर आते हैं, मन निर्मल हो जाता है, हमें अंदर से दर्शन हो जाते हैं, सारी तरह के दुख खत्म हो जाते हैं, जो हमें समझाते हैं कि हमें इन बंधनों से उठना है। मानव जन्म का महत्व फिर हुजूर जी कहते हैं, मनुष्य का जामा अनमोल मिला हुआ है। इस देह को सुमरे देव, इस देह को तो देवी देवता भी हुजूर जी कहते हैं तरस रहे हैं। उनको भी अगर परमात्मा से मिलाप करना है, हुजूर जी कहते हैं उनको भी जन्म लेना पड़ेगा। मालिक को मांगो कहते हैं। हमें क्या मांगना है? हम मालिक से दुनियावी चीजें मांगने लगे हुए हैं। हमें मालिक ये दे दे, हमें मालिक वो दे दे। हम संतुष्ट ही नहीं हो रहे। हुजूर जी कहते हैं हमें मालिक से मालिक को मांगना है, मालिक के अलावा कुछ मांगेंगे, दुखी दुख है। फिर आप जी वाणी में उदाहरण देते हुए समझाते हैं, बिन तुर कुछ मांगना, सब दुखा के दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मंदी भूख। कहते हैं हमें कर्म कांडों से बाहर निकलना है। सूरत और शब्द। फिर हुजूर जी कहते हैं हमें अपने मन को तीसरे तिल पर इकट्ठा करना है, यानी कि थर्ड आई पर इकट्ठा करना है। हम सोचते हैं कि सरोवर में नहा ले, शायद हम पाक पवित्र हो जाएंगे। सरोवर के नहाने से हमारे कर्म खत्म नहीं होते। कहते हैं हमें तो 2-2.5 घंटे अपनी ड्यूटी पूरी करके हुजूर जी कहते हैं हमें मालिक का शुक्रिया अदा करना है, लेकिन हम शुक्रिया अदा नहीं करते। फिर आप जी ने वाणी में से उदाहरण दिया। क्या फरमाते हैं, 9 दरवाजे धावत रहा है, 10 निज घर वासा पाए। वे अनहद शब्द वज दिन राती, गुरमती शब्द सुनावनिया। कहते हैं वो गुरमती शब्द है, उसको सुनना है। वो असली हमारा घर है। कैसे होगा? जब हम चुपचाप बैठेंगे, नाम की कमाई करेंगे, शब्द की कमाई करेंगे, फिर वो अपने आप सब कुछ होगा। कहते हैं जब हम नाम की कमाई करेंगे, हमारी सूरत जब अंदर चढ़ेगी, फिर हमारी जो ज्योत है वो मालिक के साथ मिलेगी कि हमें उसके दर्शन होंगे। एक होना फिर क्या होगा? हमारी जो हम दुविधा में फंसे हुए हैं, वो दुविधा खत्म हो जाएगी। हमें द्वैत में से निकलना है। हमें शब्द के साथ रिश्ता बनाना है। इसीलिए दव बादशाह ने उस मालिक के 1000 से 1000 एक 00 नाम लिखते हुए उसको अनामी कहकर बयान कर दिया। क्या फरमाया? बलिहारी जाऊं जेते तेरे नाम है। हमें किसकी भक्ति करनी है? 10वें पाशाह समझाते हैं हमें शब्द की भक्ति करनी है। जब हम शब्द की भक्ति करेंगे, फिर क्या होगा हमारे साथ? हम भी परमात्मा बन जाएंगे। आत्मा का मिलाप। फिर स्वामी जी थोड़ा सा अंदर के बारे में समझाते हैं। जब आत्मा परमात्मा के साथ मिलती है, इतनी मग्न हो जाती है कि वो सदैव सुख की अवस्था के भीतर चली जाती है। कहते हैं जब एक किरण है सूरज के साथ मिलाप हो जाए, वो किरण नहीं रहती, वो सूरज हो जाती है। जब एक बूंद है
जब वो पानी के भीतर मिल जाए, समुंदर के भीतर मिल जाए, वो समुंदर हो जाती है, वो किरण नहीं रह जाती। इसी तरीके कहते हैं हमारा सच्चा घर सचखंड है। स्वामी जी क्या समझाते हैं, कैसे होगा? बसो आए नैन में हमें अपने सिमरन के भीतर मन को इकट्ठा करना है, शब्द की भक्ति करके मिलना है। इससे हमें बातों का मजमून नहीं बनाना। हुजूर जी कहते हैं हम अगर मेहनत करेंगे, अपने मालिक का हुक्म मानेंगे, वो मालिक हमारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। सत्संग का समापन और घोषणाएं। हुजूर जी ने 1 घंटा 5 मिनट सत्संग किया। हुजूर जी ने इतना आज खुलकर समझा दिया। पर बाबा जी आज स्टेज पर विराजमान थे। बाबा जी बैठे हुए थे। बाबा जी ने पूरा सत्संग सुना। बाबा जी बिल्कुल शब्द स्वरूप में। हम देखते ही है कि जब बाबा जी बैठते हैं, ना आंखें इधर होती है, ना आंखें उधर होती है। फिर अंत में क्या हुआ? क्योंकि आपको पता ही है कि हर बारी सत्संग के अंत में एक अनाउंसमेंट की जाती है कि आप जी से विनती है। और जब बाबा जी ने राधा स्वामी बुलाई तो हुजूर जी उतनी देर चुप हो गए। फिर जब बाबा जी ने राधा स्वामी बुलाकर थोड़ा सा ऊपर हुए, फिर हुजूर जी बोले कि जरूरी घोषणाएं, आप जी से विनती है कि अगला सत्संग 26 अक्टूबर को होगा। जिन्होंने भी आना है बड़ी खुशी के साथ आ सकते हैं। जरूरी विनती 26 अक्टूबर को जो सत्संग डेरा ब्यास में है, वो सत्संग का टाइम सुबह 9 का है। ये दृश्य संगत के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। एक तरफ हुजूर जी अपनी मीठी प्रेममय वाणी से सत्संग कर रहे थे और दूसरी तरफ बाबा जी का शांत दिव्य स्वरूप मंच पर बैठा हुआ संगत को अद्भुत अनुभव दे रहा था। आज की वाणी में हुजूर जी ने बड़ी गहराई से व्याख्या की। हुजूर जी ने कहा, संत महापुरुष हमें बार बार याद दिलाते हैं कि ये दुनिया केवल एक सराय है, ठहरने का ठिकाना है, स्थायी घर नहीं। जिस तरह हम यात्रा में किसी धर्मशाला या होटल में कुछ समय गुजारते हैं, वैसे ही इस संसार में हमारा ठहराव अस्थायी है। असली घर, असली धाम, असली ठिकाना हमारी आत्मा का निवास है, जहां से हम आए हैं। वाणी कहती है, धाम अपनी चलो बाई, यानी भाइयों, अपने असली धाम की ओर लौट चलो। ये जीवन हमें केवल खाने पीने, धन कमाने, मानसान इकट्ठा करने के लिए नहीं मिला। ये जीवन हमें परमात्मा से जुड़ने का, अपने मूल स्रोत तक पहुंचने का अवसर देता है। महापुरुष कहते हैं कि अगर इंसान सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ सुमिरन भजन करे तो वो भीतर के उस दरवाजे को खोल सकता है जहां शांति ही शांति है। बाहर की दुनिया में चाहे कितना भी आराम, सुख सुविधा और ऐश क्यों न मिल जाए, लेकिन आत्मा की तृप्ति केवल भीतर जाकर ही मिलती है। बाबा जी की उपस्थिति संगत के लिए आज का दृश्य अद्भुत था। हुजूर जी सत्संग की व्याख्या कर रहे थे और बाबा जी बिल्कुल पास बैठकर सुन रहे थे। संगत की आंखें एक तरफ हुजूर जी के दिव्य स्वरूप पर टिकती तो दूसरी तरफ बाबा जी के शांत, गंभीर और करुणामयी चेहरे पर। कई संगत जन की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ये दृश्य वैसा ही था जैसे पिता और पुत्र दोनों एक साथ एक ही मंच पर हो और दोनों ही आत्मा के मार्ग को रोशन कर रहे हो। हुजूर जी ने जब समझाया कि मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। जो करना है अब भी करना है, क्योंकि ये सांसें वापस नहीं आएंगी। तब बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ संगत की ओर देखते रहे। वो मुस्कान भी अपने आप में किसी सत्संग से कम नहीं थी। मानो मौन में बाबा जी ने वही संदेश दोहरा दिया कि समय की कदर करो, भजन सुमिरन को जीवन का आधार बनाओ। संत महापुरुष बार बार हमें समझाते हैं कि ये संसार हमारा असली घर नहीं है। हम यहां केवल यात्री हैं, राहगीर हैं। असली ठिकाना, असली धाम तो वहां है जहां से आत्मा आई है। आज की वाणी हमें यही पुकार कर कह रही है, यानी भाइयों, अब अपने असली घर लौट चलो। देखो भाइयों, जब इंसान सफर करता है और किसी धर्मशाला या सराय में रुकता है तो वो जानता है कि ये ठिकाना अस्थायी है। वहां बैठकर कोई अपना स्थायी घर नहीं बना लेता। उसे पता है कि असली घर तो कहीं और है। लेकिन इस संसार में आकर हम भूल गए हैं कि ये केवल सराय है। हमने यही अपना सब कुछ मान लिया है, यही रिश्ते बना लिए, यही धन इकट्ठा कर लिया, यही मान सम्मान जोड़ लिया। लेकिन जिस दिन बुलावा आएगा, ये सब यही छूट जाएगा।
साथ कुछ नहीं जाएगा, तो फिर हमारे साथ जाएगा क्या? सिर्फ वो जो हमने सत्संग सुमिरन से कमाया है, सिर्फ वो जो हमने प्रभु के नाम से जोड़ा है, बाकी सब यही रह जाएगा। हम सोचते हैं कि बहुत समय है, लेकिन कौन जानता है कि किसकी सांस कब पूरी हो जाए। इंसान का सबसे बड़ा धोखा यही है कि वो मान लेता है अभी तो बहुत समय पड़ा है, लेकिन मौत कभी बताकर नहीं आती। इसलिए बानी कहती है, धाम अपनी क्लू बबाई, अभी तैयारी करो, कल पर मत छोड़ो, क्योंकि कल किसी ने देखा ही नहीं। भाइयों, इस जीवन का उद्देश्य यही है कि आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ दिया जाए। ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा। करोड़ों योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य जन्म मिला है। अगर इसमें भी हम प्रभु को भूल जाए तो फिर कब मिलेंगे उससे? संत महात्मा कहते हैं कि भजन सुमिरन ही वो साधन है जो हमें असली घर तक पहुंचा सकता है। बाहर की चीजें हमें कुछ समय के लिए आराम देंगी, लेकिन आत्मा की तृप्ति केवल भीतर जाकर मिलेगी। जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं मिलेगी तब तक बेचैनी बनी रहेगी। तो भाइयों, समय की कदर करो, इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, नाम का सहारा लो और गुरु पर भरोसा रखो। गुरु का काम ही यही है कि आत्मा को उसके धाम तक पहुंचाए। बस हमें अपनी तरफ से मेहनत करनी है और बाकी सब गुरु की रहमत है। एक जीवन का असली उद्देश्य हुजूर जी ने कहा, भाइयों, ये संसार हमारा असली घर नहीं है, हम सब यहां मेहमान हैं। जैसे कोई यात्री सफर में किसी धर्मशाला या सराय में रुकता है, थोड़ी देर आराम करता है और फिर आगे बढ़ जाता है, क्या वो कभी उस सराय को अपना घर मान लेता है? नहीं। वैसे ही ये संसार भी एक सराय है। हम यहां रुके हैं, लेकिन भूल गए हैं कि हमें आगे बढ़ना है। हमने यही घर बना लिए, रिश्ते बना लिए, धन इकट्ठा कर लिया और मान लिया कि यही सब कुछ है। लेकिन वाणी हमें बार बार याद दिलाती है कि धाम अपने क्लू बाई, भाइयों, असली घर की ओर लौटो। दो उदाहरण मुसाफिर और सराय हुजूर जी ने उदाहरण दिया। मान लो कोई मुसाफिर रास्ते में एक होटल में ठहरता है, वहां सुंदर कमरे हैं, ऐसी है, बढ़िया खाना है, वो आराम करता है, लेकिन उसको मालूम है कि ये मेरा घर नहीं। सुबह होते ही उसे अपना सफर जारी रखना है। अगर वो वहीं रुक जाए, अपने घर को भूल जाए, तो उसका मकसद ही पूरा नहीं होगा। हम भी इस संसार के होटल में रुके हुए हैं, कुछ दिन का आराम है, फिर हमें निकलना है। असली घर, प्रभु का धाम, वही लौटना है। तीन मौत की सच्चाई और समय का मूल्य इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो मान लेता है अभी तो बहुत समय है, लेकिन भाइयों, मौत कभी बताकर नहीं आती। कितने लोग कल तक हमारे बीच थे, आज नहीं है। सवाल यह है कि क्या हमने तैयारी की है? क्या हमने कुछ ऐसा जमा किया है जो उस सफर में काम आएगा? 4 उदाहरण, अमीर और गरीब का अंत। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों का शरीर यहां छूट जाएगा। अमीर अपने महलों को छोड़कर जाएगा, गरीब अपनी झोपड़ी को साथ कुछ नहीं जाएगा। केवल वही जाएगा जो आत्मा ने प्रभु के नाम से कमाया है। इसलिए वाणी हमें जगाती है, धाम अपन निकलवाई। 5 साखी गुरु नानक देव जी और धनी व्यापारी हुजूर जी ने एक साखी सुनाई। एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक धनी व्यापारी आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन चैन नहीं मिलता। गुरु नानक जी मुस्कुराए और बोले, तूने ये सब यही छोड़कर जाना है, तेरे साथ तो केवल नाम और तेरे सत्कर्म ही जाएंगे। व्यापारी रो पड़ा और कहा, मुझे रास्ता दिखाओ। गुरु नानक जी ने उसे नाम का सहारा दिया। भाइयों, यही संदेश संत बार बार हमें देते हैं कि धन दौलत मानसान सब यही छूट जाएगा। असली धाम पाने के लिए नाम का सहारा ही चाहिए। भजन सुमिरन का महत्व देखो भाइयों, जब तक आत्मा अपने स्रोत से नहीं मिलेगी तब तक बेचैनी रहेगी। बाहर चाहे कितने ही सुख हो, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, ऊंचा ओहदा हो, लेकिन आत्मा को तृप्ति केवल भीतर जाकर ही मिलेगी। संत महात्मा इसलिए कहते हैं कि हर रोज समय निकालकर सुमिरन और भजन करो। जैसे कोई मुसाफिर नक्शा देखकर अपने घर का रास्ता तय करता है, वैसे ही नाम और भजन हमें हमारे असली घर तक ले जाते हैं। 7 साखी साधक और गुरु का वचन।
एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, महाराज, मैं भजन करता हूं, लेकिन मन नहीं टिकता, क्या फायदा? गुरु ने कहा, बेटा, तू हर रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत कर। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही नाम की बूंदें तेरे अंदर जमा होती जाएंगी। जब घड़ा भर जाएगा, तब तुझे अपने धाम का रास्ता खुद दिखेगा। भाइयों, यही हमारी स्थिति है। हमें हार मानने की जरूरत नहीं, बस गुरु के बताए मार्ग पर चलते रहना है। आज का निष्कर्ष ये संसार सराय है, असली घर प्रभु का धाम है। मौत निश्चित है, समय की कद्र करो। साथ केवल नाम और भजन का सहारा जाएगा। गुरु ही हमें असली धाम तक पहुंचाने वाले हैं। 9 बाबा जी की उपस्थिति सत्संग में जब हुजूर जी ये सब समझा रहे थे, बाबा जी पास बैठे संगत की ओर शांत भाव से देखते रहे। उनकी मुस्कान और मौन अपने आप में एक संदेश था। जो सुन रहे हो उस पर अमल करो, यही तुम्हें धाम तक ले जाएगा। संगत के दिल पिघल गए। किसी ने कहा, यह दृश्य ऐसा था मानो 2 दीपक एक साथ जल रहे हो और दोनों की रोशनी से पूरी संगत का मन आलोकित हो गया हो। आज का सत्संग संगत के लिए जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। हुजूर जी की मीठी व्याख्या और बाबा जी की मौन रहमत दोनों ने मिलकर संगत को याद दिलाया कि असली मंजिल केवल प्रभु का धाम है। हुजूर जी की सुनाई हुई गहरी साखी सच्चे मार्ग की पहचान। हुजूर जी ने सत्संग में कहा, भाई, ये जीवन बहुत छोटा है। हमें ऐसा लग सकता है कि ये सदा रहने वाला है, पर वास्तव में ये एक यात्री सराय है। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। प्रश्न ये है कि हम जाते समय अपने साथ क्या लेकर जाएंगे? फिर हुजूर जी ने एक साखी सुनाई। साखी संत और व्यापारी। किसी नगर में एक बड़ा व्यापारी था। बहुत धन दौलत थी, गहने, हवेलियां, नौकर चाकर सब कुछ। जब भी कोई उससे कहता कि भाई सेवा करो, सुमिरन करो, तो वो हंसकर कहता, मेरे पास समय कहाँ है, अभी तो कारोबार जमाना है, बुढ़ापे में भजन भक्ति कर लूंगा। समय बीतता गया, व्यापार बढ़ता गया, लेकिन एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयां दी गई, पर हालत बिगड़ती ही चली गई। व्यापारी ने परिवार को बुलाकर कहा, मेरी तिजोरी खोलो और सारे गहने मेरे पास रखो, मुझे ताकत मिलेगी। पर क्या हुआ, गहनों का ढेर सामने रखा रहा, लेकिन उसकी सांसें रुक गई। हुजूर जी ने कहा, भाई, वो व्यापारी खाली हाथ चला गया। जिस चीज पर उसने भरोसा रखा वही उसके साथ ना गई। संदेश। हुजूर जी ने समझाया कि जैसे उस व्यापारी ने अंत समय में दौलत पर भरोसा किया और वो साथ ना गई, वैसे ही हमें भी संसार के मोह माया में उलझकर अपना असली ध्येय नहीं भूलना चाहिए। सच्चा ध्येय यह है कि हम सुमिरन करें, भजन करें, ताकि अंत समय जब प्रभु का बुलावा आए तो हम भीतर का सहारा पकड़ सके। दूसरी साखी साधु और कांच का टुकड़ा। हुजूर जी ने एक और मिसाल दी। एक गांव में एक बच्चा खेतों में खेल रहा था। उसे मिट्टी में चमकता हुआ एक टुकड़ा मिला। वो उसे कांच समझकर खेलने लगा। एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने देखा तो बोले, बेटा, ये कांच नहीं, हीरा है, इसे संभाल कर रखना। बच्चा साधु की बात पर हंसा और बोला, हीरा कहाँ, ये तो खेलने की चीज है। उसने उसे खेल खेल में तोड़ दिया। सालों बाद जब वो बड़ा हुआ और असली हीरों की पहचान सीखी, तो उसे याद आया कि उसके हाथों में कभी सचमुच का हीरा था। अब पछताने से क्या लाभ? हुजूर जी का उपदेश। हुजूर जी ने कहा, भाई, हमारे हाथ में ये मनुष्य जन्म उसी हीरे की तरह है। हमें लगता है कि ये खेलने, कूदने, खाने, पीने, मौज करने का साधन है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब समझ आता है कि असली तो भजन सुमिरन था जो हमने खो दिया। इसलिए समय रहते जागो। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।